औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अब्दुल सत्तार और आज आपको मैं मज़ीद बताऊँगा कि आपकी हथेली पर तिल आपको क्या फ़ायदा देते हैं, क्या नुकसान देते हैं। तिल हमें मुख्तलिफ़ कलर में नज़र आते हैं, रेड कलर में, ब्राउन कलर में, येलो कलर में और वाइट कलर में। रेड कलर के तिल अगर आपको किसी हाथ पर नज़र आते हैं तो ये खराबी खून की अलामत होती है। तो ऐसे बंदे को अपना खून लाजमी चेकअप करवाना चाहिए, कहीं जिस्म में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो खून की खराबी की वजह से आमतौर पर रेड तिल जो है वो जिस्म पर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीले रंग के, येलो कलर के तिल नज़र आते हैं तो ये खून की कमी का इजहार करते हैं कि ऐसे इंसान के जिस्म में खून की कमी होती है। तो मज़ीद मैं बताऊं कि इंसान के जिस्म में तिल पैदा भी होते रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं और इनका ताल्लुक़ खून की खराबी के साथ होता है। इंसान को नफ़ा या नुकसान वो तिल देते हैं जो उसकी पैदाइश के वक्त उसके जिस्म पर नमूदार होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो इंसानी जिस्म पर ज़ाहिर होते हैं। तो ये तकरीबन जो तिल 7 साल की उम्र तक, जब बच्चा 7 साल की तक होता है तो उस वक्त तक जो उसके जिस्म पर तिल बन जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी उसके हाथ में रहते हैं, वही तिल उसे नफ़ा भी देते हैं और उनकी वजह से उसे बाज़ दफ़ा नुकसान भी पहुँचता है। तो ये बात आप अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें। इसके अलावा अगर आपकी हथेली में कुछ तिल बने हुए हैं, आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो जो तिल मुट्ठी के अंदर आ जाते हैं, नज़र नहीं आते, वो तिल आपको दौलत भी देंगे, खुशहाली भी देंगे और काफ़ी हद तक आपके लिए लकी होंगे। लेकिन जो तिल हथेली से बाहर नज़र आ रहे हैं वे ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में दौलत तो आती है लेकिन ये दौलत आपसे ज़ाया भी हो जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बेदरेग पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हुए भी उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता अपने अखराजात पे, और जो वो कमा रहे होते हैं उसमें वो बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसे लोग अपना रुपया पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका था, मुश्तरी के उबार पर अगर यहाँ पर आपको तिल नज़र आते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से हो सकता है वो किसी स्कैंडल का शिकार हो जाए। इसके अलावा ऐसे लोगों की जो शादी होती है उसमें भी प्रॉब्लम बनती है, या तो शादी होने से पहले बनती है, शादी नहीं होती किसी वजह से, लव मैरिज नहीं होती, और अगर शादी हो भी जाए तब भी उन मियाँ बीवी में आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किसी न किसी बात पे होता रहता है। उबारे ज़ोहर पर अगर तिल हो तो ये भी कारोबार में नुकसान को ज़ाहिर करता है, जॉब में किसी रुकावट को ज़ाहिर करता है, कोई स्कैंडल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा मियाँ बीवी में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो ये भी उस चीज़ की अलामत होती है अगर उबारे ज़ोहर पर इस जगह आपको तिल नज़र आता है। इसके अलावा उबारे शबस पर तिल जो होता है ये आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाता है, जॉब में आपको नुकसान हो सकता है, आप सियासतदान हैं तो कोई सी स्कैंडल का शिकार होकर आपकी सियासत ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम का आप शिकार हो सकते हैं। और उबारे अतारुद पर जो तिल होता है छोटी उंगली के नीचे, ये भी आपको जो होता है ना मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है, शादीशुदा जो लाइफ होती है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। और शादी की लाइन के ऊपर अगर तिल हो तो ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे लोगों की भी जो शादीशुदा होती है ज़िंदगी वो काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ पर तिल है या ये उबारे ज़ोहर है यहाँ पर तिल है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके उबारे ज़ोहर पर तिल होते हैं, ऐसे लोग आमतौर पर जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं। उनमें जो होती है ना जिनसी ख्वाहिशात वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके एक या दो औरतों से रिलेशन हो सकते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद इनके रिलेशन हो सकते हैं किसी भी गैर औरत के साथ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जिनसी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं और जिनसी क़ुव्वत की इनमें कमी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो नमाज रोज़ा वज़ू करें, वज़ू की हालत में रहें और अपने आप को पाकीज़ा रखें। अब जनाब अगर ज़िंदगी की लाइन पर अगर शुरू में ऐसे आपको तिल नज़र आते हैं
तो ये उस टाइम किसी हादसे का भी इजहार होता है और ये इंसान की ज़िंदगी में उस वक़्त कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ड्राइविंग भी मुहतात करें, किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं, किसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको दिमाग की लाइन पे ऐसे तिल नज़र आता है तो ये किसी न किसी ज़हनी सदमे की अलामत होती है। कोई ना कोई ज़हनी टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बन सकता है। लेकिन ये लाइन पे नुकसान देगा, लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन के ऐसे साथ है या थोड़ा सा ऊपर है तो बाज़ दफ़ा ये इंसान को बेइंतहा दौलत भी देते हैं। ये याद रखें, लाइन के ऊपर तिल अगर होगा तो वो आपको नुकसान देगा, लेकिन अगर लाइन से थोड़ा सा हट के होगा तो वो फ़ायदा देगा। जैसे अगर ये दिमाग की लाइन पे तिल है तो ये नुकसान देगा, लेकिन दिमाग की लाइन के ऊपर अगर तिल होगा तो ये आपकी जो होती है ना, कोई आप ऐसा कोई ज़हनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ ईजाद करेंगे या अपने कोई दिमागी सलाहियतों की वजह से आप कोई ऐसा काम करेंगे कि आप दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करेंगे, अपना बिजनेस ज़बरदस्त कर लेंगे या बेहिसाब मालो दौलत कमाएंगे। और अगर आपके दिल की लाइन के ऊपर अगर तिल है तो ये बताते हैं कि कोई ना कोई ऐसे लोग वैसे दिल के बड़े नरम होते हैं, बड़े प्यार करने वाले नरम दिल के लोग होते हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये दिल की लाइन पे तिल जो होते हैं ये बाज़ दफ़ा दिल की बीमारी को भी ज़ाहिर करते हैं और दिल की कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन यही तिल थोड़ा सा अगर ऊपर हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मोहब्बत के मामलात में उन्हें फ़तह हासिल होती है और ज़रूर वो लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसी तरह अगर किस्मत की लाइन के ऊपर आपको तिल नज़र आता है तो ये उस टाइम इंसान को ज़रूर किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम का इजहार होता है। लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन के साथ हो तो तब ये इंसान को दौलत भी देता है। तो इस फ़र्क को समझ लें कि लाइन के ऊपर तिल जो होता है वो डिस्टर्बेंस को ज़ाहिर करता है। इसी तरह ये आपकी ख़त सेहत है, ख़त बिज़नेस है, ये अगर ख़त सेहत पर तिल हो या ख़त बिज़नेस पर तो ये कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत में ख़राबी हो सकती है और आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब आते हैं जनाब उबारे कमर पर, यहाँ पर तिल। अगर यहाँ पर तिल है और ये लाइन भी है सफ़र की तो ये सफ़र में रुकावट को ज़ाहिर करेगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़रूर उन्हें सफ़र में दिक्कतें पेश आती हैं। अगर प्रदेश चले भी जाएं तो प्रदेश में भी उनके लिए रोज़ी कमाना आसान नहीं होता, अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार होते हैं। और बाज़ दफ़ा उबारे कमर पर अगर ऐसे ये लाइन जा रही है और इस पे ऊपर आपको तिल नज़र आ गया तो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं, तो ऐसे लोगों को डंकी लगाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सफ़र के दौरान बॉर्डर क्रॉस करते हुए बाज़ दफ़ा उनकी ज़िंदगी ख़तरे में होती है, फायरिंग हो जाती है, या अगर वो किसी कश्ती के ज़रिए डंकी लगा रहे हैं तो बाज़ दफ़ा कश्ती उड़ जाती है, तो यानी कि उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा होता है। अगर आपके उबारे कमर पर तिल है और सफ़र की लाइन के ऊपर ख़ास कर तिल है तो ऐसे लोगों को पानी में जाने से हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो पानी में ना जाएं, क्योंकि पानी में डूबकर मौत होती है। ये याद रखिए, अगर आपके इस हिस्से में अगर आपके हाथ में तिल मौजूद है तो पानी से बचना चाहिए। और इसी तरह ये जो अगर उबारे कमर पर तिल हो ना तो आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो पानी की वजह से होती है, आप एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस सी होता है और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा इंसान के पेट में वो जिसे पंजाबी में पड़ पानी बोलते हैं वो हो जाता है, इंसान के पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो ये भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो जिन लोगों के भी उबारे कमर पर तिल हो उन्हें अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, पानी से भी बचना चाहिए और इस तरह की जो बीमारियां हैं और ख़ासकर ट्रैवलिंग वगैरह उसमें भी इन्हें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये उनको सफ़र में नुकसान हो सकता है। और ऐसे लोगों की आमतौर पर बैरून मुल्क दूर ही कहीं पे डेथ होती है जिन लोगों के हाथ में इस तरह का तिल नज़र आता है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता दूं, ये मरीख मुस्बत है, ये मरीख मनफी है। अगर यहाँ पर भी तिल हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े का शिकार हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाते हैं, इनके हाथ से कोई बंदा ज़ख्मी भी हो सकता है और गुस्से की तेज़ होते हैं। ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना चाहिए।
इसके अलावा अगर बारे उतारत के इस हिस्से पर या इस हिस्से पर आपको कोई तिल नज़र आते हैं तो ऐसे लोग भी काबिल एतबार नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े से अपने मतलब प्रस्त होते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं, थोड़ी सी खुदगर्जी उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा ये शम्स की लकीर होती है, शोहरत की लकीर, अगर यहाँ पे तिल पाया जाता है तो ऐसे बंदे को कोई ना कोई वो स्कैंडल का शिकार हो जाता है, किसी बदनामी का बायस उसकी जो होता है ना कि वो जो शोहरत हासिल कर रहा होता है वो बदनामी की वजह से वो उसकी शोहरत को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचती है, और ऐसे लोगों को भी इस तरह के स्कैंडल से बचना चाहिए। इसके अलावा उबारे कमर पर अगर आपको यहाँ पर तिल नज़र आता है, यहाँ पर तिल नज़र आता है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं, टेंशनें बहुत होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल के साथ अपनी रोटी रिज़्क कमाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक अनजाना सा खौफ, एक अनजाना सा डर उनके दिल में हर वक्त रहता है कि शायद मेरे साथ कुछ हो ना जाए। अपनी मौत के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हर वक्त ये फिक्र रहती है कि अचानक मेरी डेथ ना हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर परेशानी का शिकार आते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें। अगर इस तरह का खौफ उनके दिल में हो तो अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाता है। इसी तरह अगर उबारे ज़ोहल पर यहाँ पर तिल होते हैं तो ऐसे लोग भी हादसाती मौत का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोगों की जो होती है अचानक डेथ हो जाती है, सर पर चोट लग जाती है। इसी तरह अगर ये दिमाग की लाइन पर तिल हो तो ऐसे लोगों को भी सर पर चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, या कोई ज़हनी टेंशन मिलती है या सर पर चोट लगने का खौफ होता है। तो ऐसे लोगों को भी ना एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा ये मरीख मुस्बत मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तिल हो तो ऐसे लोगों को लड़ाई झगड़े में चोट लग सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं, उनकी टोंग फ्रैक्चर हो सकती है। इसी तरह किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, उसमें भी ये ज़ख्मी हो सकते हैं। अगर दिल की लाइन पर तिल हो तो ऐसे लोगों को किसी अपने बहुत अपने की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ जा सकती है, या हो सकता है इन्हें कोई किसी बहुत अपने से धोखा मिले, तो उसकी वजह से भी ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ और अजियत में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हथेली की पुष्ट पर इस जगह पे तिल है तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा दौलत ऐसे लोग कमाते हैं, बड़े दौलत उन पे आशिक होती है, पैसा उनके हाथ में बहुत होता है। लेकिन अगर आपके बाएं हाथ में तिल है इस जगह पे तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसा जमा नहीं कर पाते, पैसा उनसे बेतहाशा वो खर्च करते हैं और बेहिसाबा पैसा वो ज़ाया कर देते हैं। तो ये उनको एहतियात करनी चाहिए। और बिल्कुल हथेली के यहाँ में स्टार्ट में अगर यहाँ इस हिस्से में आपको तिल नज़र आता है तो ये बताता है कि बचपन में ऐसे इंसान का जो बचपन होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम में और काफ़ी मुश्किलात में गुजरता है। ऐसे बंदे को आगे बढ़ने के लिए बड़ी सख्त स्ट्रगल करनी पड़ती है और वैसे बंदा सख्त मेहनत करता है।